हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आज आपके लिए लाया हूँ एक छोटा सा ट्रिक। ठीक है। और ट्रिक किस बात की है कि 12 अनुसूचियाँ जो हमारे भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, उसको क्रम वाइज याद करने में काफ़ी दिक्कत होती रहती है। ये भूल जाता है कौन सी चीज़ कौन से नंबर पे आती है। ठीक है, कौन से शेड्यूल के अंदर आती है। तो ये चीज़ एक छोटा सा ट्रिक है। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी ट्रिक 12 अनुसूचियों को याद करने का। तो जो हमारी ट्रिक है 12 अनुसूचियों को याद रखने का, वो क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, जो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम थी, यहाँ पे क्या है? TEAR, हर एक वर्ड, हर एक शब्द का कुछ न कुछ यहाँ पे अनुसूची के माध्यम से बताने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला है टी, टी का मतलब क्या होता है? पहली अनुसूची कौन सी है? टेरिटरी यानी। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हमारा आता है इमोल्यूमेंट्स यानी कि ई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है ए। हमारा क्या है? ए का मतलब क्या होता है? अफर्मेशन एंड ओथ यानी कि जो है शपथ से संबंधित अनुसूची है, वो कौन सी है? थर्ड अनुसूची है। उसके बाद फोर्थ आता है आपका आर। आर का मतलब क्या है? राज्यसभा। यस का मतलब क्या है? शेड्यूल एरिया। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना? पहला कौन सा हो गया? टेरिटरी, इमोल्यूमेंट्स, अफर्मेशन एंड ओथ, राज्यसभा एंड शेड्यूल एरियाज। ये आपके हो गए 5 शेड्यूल्स। ये आप आई होप आपको याद होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है? दो चीज़ें हैं, अदर शेड्यूल एरियाज और फेडरल लिस्ट। अब यहाँ पे शेड्यूल एरिया से संबंधित दो यहाँ पे अनुसूची बताई गई है, एक पाँचवीं एक छठवीं। तो पाँचवीं में क्या है? शेड्यूल एरियाज है, और जो छठवीं अनुसूची है उसमें क्या है? अदर शेड्यूल एरियाज यहाँ पे बता दिया गया है। तो पहले छोटा सा आ गया शेड्यूल एरियाज, फिर एक चीज़ और जुड़ा, मतलब कि आगे बढ़ा। तो ये छठवां कौन सा आ गया? अदर शेड्यूल एरियाज, ये छठवां आ गया। उसके बाद आता है सातवां ऑफ, हमारा हुआ था। ठीक है, तो ऑफ में एफ का मतलब क्या है? फेडरल लिस्ट यहाँ पे जारी वो वहाँ पे बताई गई है, सातवीं अनुसूची। ठीक है, तो यहाँ फेडरल दैट मीन्स जो हमारी अनुसूची अनुसूची के अंदर, सातवीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियाँ बताई गई। कौन कौन सी? संवर्ती सूची है, ठीक है, राज्य सूची है, और कौन सी है? संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ये 3 लिस्ट कहाँ पे बता दी गई है? फेडरल लिस्ट के अंतर्गत। उसके बाद आता है ओल्ड पीएम। ओल्ड पीएम के अंतर्गत 8वीं कौन सी आ गई? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? हमारी 22 भाषाएं हैं यहाँ पे। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे मान्यता यहाँ पे दी गई है हमारे भारतीय संविधान में। उसके बाद है लैंड। लैंड, एल का मतलब क्या है? लैंड। ओल्ड पीएम जहाँ पे हुआ था, ओ का हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, एल का लैंड। डी का डिफेक्शन यानी कि जो अदल बदल कानून से संबंधित था, ये हो गया 10वीं अनुसूची। ठीक है, अब उसके बाद और 2 आते हैं आपकी, कौन कौन सी? पंचायत और म्यूनसिपालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे पी हो गया, पीएम का मतलब क्या है? पी का मतलब पंचायत और एम का मतलब म्यूनसिपालिटीज। तो आई होप आपके इस छोटा सा ट्रिक है आपको याद याद हुआ होगा। ठीक है, ये इसको आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे, आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और कम से कम आप एक काम करिए, इसको लिख के रखिए। ठीक है, जहाँ पढ़ते हैं आप उसको चिपका के रखिए, ये इससे आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। टीयर्स, टीयर्स यानी 5 यहाँ पे शेड्यूल यहाँ पे है। ठीक है, टेरिटरी, मॉन्यूमेंट्स, अफर्मेशन और राज्यसभा शेड्यूल एरियाज। अब शेड्यूल एरियाज में एक चीज़ और जोड़ दो तो कौन सी हो जाएगी? अदर शेड्यूल एरियाज। तो ये छठवीं हो गई। फेडरल लिस्ट यहाँ पे सूचियाँ बता दी गई, 3 सूचियाँ हैं एफ में। उसके बाद ओल्ड पीएम। ठीक है ना, ओल्ड पीएम का मतलब क्या है? कि ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड, डिफेक्शन यानी और पंचायत और म्यूनसिपालिटीज। ये 12 सूचियाँ आपके सामने पूरा याद हो जाएगा आपको। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।